नमस्कार बच्चों। तो देखिए कक्षा 8 की इस कक्षा में पार्ट 2, इसका जो शेष भाग था भाग 2 के रूप में आज आपको समझाऊंगी। पाठ का नाम है ग्राम्य जीवनम, गांव का जीवन। इसके अंतर्गत पहले भाग के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि दो मित्र आपस में गांव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने जो रमेश है वो अपने गांव घूमने गया था और वहां की विशेषताओं के बारे में, गांव के बारे में वो अपने मित्र नंद किशोर को बताता है। तो आगे देखिए गांव में और क्या क्या होता है। गांव में गाय, भैंसे, बकरियां ये सब होते हैं। तो इनका जो दूध होता है तो वो हम गांव के लोगों के लिए क्या है, सभी के लिए वो लाभकारी होता है। तो वो आपस में दोनों मित्र चर्चा कर रहे हैं। वो आगे नंद किशोर उससे फिर पूछ रहा है। देखिए आगे दूसरे भाग में नंद किशोर कह रहा है, रमेश अहम श्रुतवान यत ग्रामवासिना शरीरेण पुष्टा निरोगिणा भवन्ति। नंद किशोर रमेश से पूछ रहा है कि अहम में होता है मैंने सुना है, श्रुतवान में सुना है, यत ग्रामवासिना कि गांव के जो लोग होते हैं शरीरेण शरीर से, पुष्ट स्वस्थ, निरोगिणी और निरोगी होते हैं। नंद किशोर कह रहा है कि मैंने सुना है रमेश कि गांव के जो लोग होते हैं शरीर से हष्ट पुष्ट और निरोगी होते हैं। तत्कथम, क्या ये सही है? क्या ये कैसे? अब रमेश उसको उत्तर दे रहा है, रमेश उसको समझा रहा है। सत्यम श्रुतम भवता, भवता मीन्स आपने सही सुना है, आपने सही सुना है। ग्रामीण जना परिश्रमशीला भवंती, परिश्रम मेहनती। जो गांव के जना में होते हैं लोग, जो गांव के लोग होते हैं वो मेहनती होते हैं। ते ग्रीष्म वर्षा शीतादि ऋतुषु सर्वदा कठिनम परिश्रम कुर्वन्ति। ते में होता है वे सभी ग्रीष्म गर्मी, वर्षा और जाड़ा, शीतादि जाड़े आदि ऋतुओं में, सर्वदा कहते हैं हमेशा, वे इन तीनों ऋतुओं में या कह सकते हैं सभी समय में, हर समय में, ग्रीष्म गर्मी में, वर्षा में, जाड़े में, सभी ऋतुओं में सर्वदा हमेशा कठिन परिश्रम करते हैं। ते शरीरम पुष्ट बलवान चा विधातुम पुष्कल मात्रायाम दुग्धम पिबंती। ते मीन्स वे सब, वे और स्वयं होता है अपने, शरीरम में शरीर, वे अपने शरीर को पुष्ट यानी स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए, विधातुम कहते हैं बनाने के लिए, वे अपने शरीर को पुष्ट और बलशाली बनाने के लिए पुष्कल मात्रायाम, पुष्कल मात्रा में पर्याप्त मात्रा में, पुष्कल मानी होता है पर्याप्त, मात्रायाम मात्रा में, दुग्धम पिबंती दूध पीते हैं। वे अपने शरीर को पुष्ट और बलशाली बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध पीते हैं। घृतम दधि च खादंती, घृतम कहते हैं घी और दही, वे घी और दही भी खाते हैं। एदर्थम ते स्वगृहेषु ग्राम गावा अजा महिषी च पालयन्ति। गावा कहते हैं गाय, अजा कहते हैं बकरियां, महिषी कहते हैं भैंस। वे कहते हैं एदर्थम, वे सभी स्वगृहेषु अपने घरों में, वे सभी अपने घरों में गाय, भैंस और बकरियां भी पालते हैं। ये सब मतलब जो दूध प्राप्त करने के लिए वो सारे जानवर अपने घरों में ही पालते हैं। ते भोजनेषु हरितानि शाकानि प्रज्वलन्ते। ते कहते हैं वे सब, ते मीन्स वे सब, भोजनेषु भोजन में, वे अपने भोजन में, हरितानि कहते हैं हरी, शाकानि सब्जियां, वे अपने भोजन में हरी साग सब्जियों, प्रज्वलते कहते हैं प्रयोग करते हैं, वे अपने भोजन में हरी साग सब्जियों का प्रयोग करते हैं। यानी ते स्वक्षेत्रेभ्य अप्राप्तवन्ति, यानी कहते हैं जो कि वे स्वक्षेत्रेभ्य, वे अपने खेतों से, अप्राप्तवन्ति अपने खेतों से ही प्राप्त करते हैं। जो हरी साग सब्जी होती है वो अपने खेतों से ही प्राप्त करते हैं। केचन जना गृहाणि परितः अपि शाकानि रोपयन्ति। केचन कहते हैं कुछ, जना मीन्स लोग, और कुछ लोग तो परितः कहते हैं चारों ओर, अपने घरों के चारों ओर ही ये साग सब्जियां बो लेते हैं। अब नंद किशोर कह रहा है, भवान सत्यम वदति, भवान सत्यम वदति, भवान में सोता आपने सही कहा है या सही बोला है। मम पितामह, पितामह कहते हैं दादाजी, मेरे दादाजी बोलते हैं
यत् बालानां शरीरस्य बुद्धेश्य विकासाय गौदुग्धम अमृत तुल्यम भवति। मेरे दादाजी बताते हैं कि बालकों के शरीर और बुद्धि के विकास के लिए, शरीर से शरीर के, बुद्धिश्य और बुद्धि के, विकासाय विकास के लिए गौदुग्धम गाय का दूध अमृत तुल्यम भवति, अमृत के समान होता है। प्रतिदिन प्रातरासीन सह रात्रौ भोजनांते च अस्माभिः दुग्ध पातद्यम। प्रतिदिन प्रातरासीन कहते हैं सुबह के समय या सुबह के नाश्ते में, प्रतिदिन सुबह के नाश्ते के साथ तथा रात्र भोजनांते और रात्रि में भोजन के बाद चा अस्माभि वे हमें, अस्माभि मानी वे हम सबको, दुग्ध गौ दुग्धम पातद्यम वे हम सबको दूध पिलवाते हैं। भोजने तक्रस्य अपि सेवनम श्रेष्ठक्रम भवति। भोजने कहते हैं भोजन में, भोजन में तक्रस्य कहते हैं मट्ठे का, अपि भी सेवनम सेवन करना श्रेष्ठकारी होता है, भोजन में मट्ठे का सेवन भी श्रेष्ठकारी होता है। अब रमेश फिर से बता रहा है, भवता सत्यमुक्ता, आपने ठीक कहा है, आपने सही कहा है। ग्रामेषु एतानि खाद्य पदार्थानि सुलभतया सर्वे लभ्यन्ते। ग्रामेषु कहते हैं गांव में, ये एतानि ये सब खाद्य पदार्थ सुलभ पूर्वक यानी सरलता से सभी को प्राप्त हो जाते हैं। ग्रामस्य वातावरण प्रदूषण रहितम भवति। गांव का जो वातावरण होता है वो प्रदूषण रहित होता है। सस्य पूर्णा केदारा विविधा वृक्षा निर्मला सरोवराश्च तत्र शोभन्ते। और गांव में क्या होता है कि गांव में सस्य पूर्णा, सस्य कहते हैं फसल से युक्त, केदारा कहते हैं खेत, फसल से जो हरे भरे खेत होते हैं, खेत विविध माने अनेक प्रकार के वृक्ष, निर्मल सरोवर, सरोवर है तालाब, और जो निर्मल सरोवर चारों ओर शोभायमान, शोभन्ते मानी शोभायमान होते हैं। गांव में मतलब गांव में जो होते हैं फसल से युक्त खेत, अनेक प्रकार के वृक्ष तथा निर्मल सरोवर चारों ओर शोभायमान होते हैं। ग्रामम सर्वता गोचरणम भूमि अपि विद्यते। गांव के चारों ओर, सर्वता यानी चारों ओर, सब ओर, गांव के सब ओर गोचरणम कहते हैं गाय भैंसों के चरने की भूमि, गायों के चरने की भूमि भी होती है। तत्र धैनवा, वहां धैनवा कहते हैं गाय, बच्चा बछड़े, वृषवा कहते हैं बैल, अजा बकरियां, महिषी और भैंसें सुखपूर्वक सुखेन तृणानि चरन्ति, सुखपूर्वक घास चरते हैं। सायकालात प्रागेव ते स्वेकियान पशून स्वगृहेषु आनयन्ति। और सायकाल से पहले ही, प्रागेव कहते हैं पूर्व ही या पहले ही, और सायकाल से पहले ही तेमिन वे सब अपने पशुओं को अपने अपने घर आनयन्ति मानी ले आते हैं। जना सामाजिकानि राष्ट्रीयाणि धार्मिकानि च पर्वाणि मिलित्वा स्वोत्साहेन परस्परम सौहार्देन च संपादयन्ति। जना कहते हैं लोग सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक और चामिस, और लोग जो सामाजिक, राष्ट्रीय और धार्मिक जो पर्व होते हैं उनको मिलित्वा कहते हैं मिलकर, उत्साह के साथ, परस्परम कहते हैं उत्साह के साथ, उत्साह के साथ सौहार्द पूर्वक संपादित या मनाते हैं। सुखे दुखे च अन्योर्च सहायम कुर्वतः। सुख में, दुख में और दुख में, सुख और दुख में वे दूसरों की सहायता कुर्वतः करते हैं। सुख और दुख में वे सब दूसरों की सहायता करते हैं। आनंद में जीवनम यापयन्ति, और आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। भारतस्य आत्मा ग्रामेषु एव निवसति। भारत की जो आत्मा है वो गांव में ही निवास करती है। सत्य कहा गया है कि गांव, जो भारत की आत्मा है वो गांव में ही दिखाई देती है या निवास करती है। या कोपि भारतम सम्यक ज्ञातुम इच्छति तेन भारतीय। यदि कोई भी भारत को ठीक प्रकार से, सम्यक में होता है ठीक प्रकार से, ज्ञातुम जानने की इच्छा रखता है। यदि कोई भारत को ठीक प्रकार से जानने की इच्छा रखता है, तेन भारतीय ग्रामं दृष्टव्य, वह भारतीय गांव को देखें, या तो ही भारतम
नैसर्गिक रूपेण ग्रामस्यैव दृश्यते। यदि कोई भारत को जानने की इच्छा रखता है तो भारतीय गांव को देखें, जो कि या तो मिस होता है जो कि भारत में ही जो नैसर्गिक उसकी प्राकृतिक सुंदरता है वो गांव में ही दृश्यते मानी दिखाई देती है। नंद किशोर कह रहा है, मित्र सत्यम उक्तम भवता, मित्र आपने सत्य ही कहा है। ग्रामस्य विकासार्थम सर्वकारो अपि प्रयत्नशील अस्ति, कि ग्रामस्य मीन्स गांव के विकासार्थम विकास के लिए सरकार भी प्रयत्नशील है। सने सने ग्राम आधुनिक साधने संपन्न भविष्यति, सने सने कहते हैं धीरे धीरे गांव आधुनिक साधनों से संपन्न होंगे। यदि देशस्य सर्वे अपि ग्राम आधुनिक साधन संपन्न, यदि देश के सभी गांव सर्वे अपि सभी गांव आधुनिक साधनों से संपन्न होंगे। स्यौ तरही, तो तरही में होता है तो ग्राम्य जीवनम सुकरम आदर्शभूतम च, तो गांव का जो जीवन होगा सुकर और आदर्शभूत होगा। इत्यत नास्ति कोपि संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से ये बच्चों ग्राम्य जीवनम नामक जो पाठ है उसका पूरे का मैंने आपको 2 भागों में करके इसका अनुवाद बताया है। इसकी जो अभ्यास कार्य है वो PDF के माध्यम से आपको भाग नंबर 2 के बाद मिल जाएगी। धन्यवाद।